गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। यदि चैनल पर नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है, लेट्स मटेरियल पदार्थ, मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा। चौथा है फॉर्म, किसी धातु या द्रव लिक्विड का बोध हो, किसी धातु मेटल या द्रव लिक्विड का बोध हो और जिनसे दूसरी वस्तु बनाई जा सके, ये पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सबस्टेंस ऑफ विच थिंग और मेड, ऑफ विच थिंग और मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन, इनकी गिनती नहीं की जा सकती, केवल मापा या तौला जा सकता है। इनकी गिनती नहीं की जा सकती, केवल मापे या तौले जा सकते हैं। ये सिमिलर होते हैं, ये सिमिलर होते हैं। मिल्क, ऑयल, मिल्क मीन्स दूध, ऑयल मीन्स तेल, गोल्ड मीन्स सोना, शुगर मीन्स शक्कर या चीनी, और वुड मीन्स लकड़ी, वाटर मीन्स पानी, आयरन मीन्स लोहा। ये सब क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है मटेरियल नाउन। मिल्क, ऑयल, गोल्ड, शुगर, वुड, वाटर, ऑयल एक्सेट्रा। द टेबल इज मेड ऑफ वुड, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो मेज लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का बना है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा। इनको फिजिकली टच नहीं किया जा सकता, इनको भौतिक रूप से टच नहीं किया जा सकता, फिजिकली टच नहीं किया जा सकता, हाथ से नहीं छू सकते है ना ही देखा जा सकता और न ही देखा जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। इनको केवल महसूस किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनका प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है, इनका प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति। तो प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन देखिए विराट हो गया, इसमें सबको एक साथ देख लिए। प्रॉपर नाउन है, प्लेयर कॉमन नाउन है, टीम कलेक्टिव नाउन है। टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। पांचवा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नाउन के पांचवें प्रकार में देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसकी आप डिफिनीशन देख लें। इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा, जो किसी गुण, जो किसी व्यक्ति या गुण, स्थिति, कार्य या भाव आदि का बोध कराए, जो किसी गुण, स्थिति, कार्य या भाव आदि का बोध कराए, उसे भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा कहते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता। जो किसी गुण, स्थिति, कार्य, भाव आदि का बोध कराए, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ यूज्ड फॉर अ स्टेट, एक्शन और क्वालिटी इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज the name of used for a state, action or quality. For example देखिए क्वालिटी, गुड क्या था? ऑनेस्टी, गुडनेस, ब्रेवरी, ऑनेस्टी ईमानदारी, गुडनेस अच्छाई, ब्रेवरी बहादुरी, काइंडनेस दयालुता, काइंडनेस दयालुता। एक्शन क्रिया में देखिए लाफ्टर, इसने वाला जजमेंट, और एक्शन की हो गया। अब देखिए अवस्था, स्टेट में डेथ, मृत्यु, चाइल्डहुड बचपन, पॉवर्टी गरीबी, यूथ युवा, पॉवर्टी गरीबी, चाइल्डहुड बचपन, डेथ मृत्यु। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा को देखो, सभी क्रियाएं, जो सभी एक्शंस हैं, सब क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लाफ्टर, थेफ्ट, जजमेंट, वर्किंग, टीचिंग, ये सब क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सभी भाषाएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, देखिए साइंस या आर्ट, ये भी जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पेंटिंग, सभी सब्जेक्ट्स के नेम क्या आते हैं? सभी ये भी किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। सभी बीमारियों के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा। देखिए सभी क्रियाएं होगी, सभी भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, ओके, साइंस, आर्ट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पेंटिंग, सिविक्स, पॉलिटिक्स, ये सभी क्या होती हैं? भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। डिजीज सभी आते हैं, मिसल्स, हेडेक सिर दर्द, कैंसर ना, कैंसर, मिसल्स, मम्स सूखा रोग, ये सब क्या आते हैं? ये सब बीमारियां जितनी हैं, कैंसर का और कोरोना, सब जिसमें आते हैं, सब डिजीज जितनी आती है सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, जिन्हें
नाउन विशेषता जिन्हें देख नहीं सकते, जिन्हें छू नहीं सकते, जिन्हें महसूस बस कर सकते, वो क्या होते हैं? सब अदृष्ट नाउन भाववाचक संज्ञा होते हैं। नाउ सी, अब नाउन को देखेंगे मॉडर्न ग्रामर में। जैसे नाउन मॉडर्न में क्या कैसे होता है, इसका किया गया है टाइप्स ऑफ नाउन कैसे होते हैं। देखिए, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, टू पार्ट्स में बांटा गया, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो फर्स्ट काउंटेबल नाउन में कौन कौन होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन आता है, कलेक्टिव नाउन आता है। और अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिन्हें गिना जा सके, वो काउंटेबल नाउन होते हैं। जिन्हें गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं, मतलब गण्य संज्ञा अगण्य। जिन्हें हम गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन कहलाते हैं, गण्य संज्ञाएं कहलाती हैं। देखिए, विच वी कैन काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन विच वी कैन नॉट काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। से मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। विच वी कैन नॉट काउंट इज अनकाउंटेबल नाउन, इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जिन्हें हम गिन नहीं सकते, विच वी कैन नॉट काउंट, इन्हें हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन का। काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा, जिसकी गणना की जा सके, जिसकी गणना की जा सके, क्या होगा? काउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। यह सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म में हो सकती है, जैसे बॉय, बॉयज, मैंगो, मैंगोज, बुक, बुक्स। ये सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे आई बॉट अ टेबल, आई बॉट अ टेबल, मैंने एक मेज खरीदा। बाई मीन्स खरीदना, उसका सेकेंड फॉर्म बॉट है, तो मैंने एक टेबल खरीदा, एक मेज खरीदा। आई बॉट 10 टेबल्स, आई बॉट 10 टेबल्स, तो मैंने 10 मेज खरीदे, मैंने 10 मेज खरीदे। अनकाउंटेबल नाउन या अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा, जिसकी गणना नहीं की जा सके, जिसकी गणना नहीं की जा सके। अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संख्या, जिसकी गणना नहीं की जा सके, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन या अगणनीय संज्ञा कहते हैं। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में नहीं किया जाता है, जैसे शुगर, ब्रेवरी, इनका सिंगुलर फॉर्म, इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में नहीं किया जाता है। जैसे ही हैज सम मिल्क, ही हैज सम मिल्क, उसने उसके पास कुछ दूध है, उसके पास कुछ दूध है। आई सॉ मच वाटर, आई सॉ मच वाटर, मैंने अधिक, आई सॉ मच वाटर, मैंने एक पानी देखा, मैंने अधिक पानी देखा। इंपॉर्टेंट नोट, देखिए अब कुछ रूल्स हैं, उनको देखेंगे। नाउन हो गया सब, नाउन के पार्ट। इंपॉर्टेंट रूल, महत्वपूर्ण, ध्यान दे। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है। यहाँ ध्यान दें, कंपटीशन में इससे बनते हैं, जो CHS हो, नवोदय हो, SSC हो, बैंक हो, रेलवे बैंक में, इस तरह से जो यहाँ भी इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है या हाई स्कूल, तो वहाँ पे यदि दे रहा है इस तरह से करेक्शन के लिए, सही करेक्ट करने के लिए, गलत से, तो उसमें इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है। इस नाउन को पहचाने, कुछ नाउन दिखने में क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, मैथमेटिक्स, गणित, सिविक्स, नागरिक शास्त्र, इथिक्स, नीति शास्त्र, न्यूज़, समाचार, इनिंग्स, पारी, बिलियर्ड्स, एक खेल का नाम है, एथलेट्स, ठीक है, सिविक्स, नागरिक शास्त्र, इथिक्स, नीति शास्त्र, न्यूज़, समाचार, इनिंग्स, पारी, बिलियर्ड्स, खेल का नाम, एथलेट्स, खेल का नाम है। एथलेट्स में कई आते हैं खेल, उससे एथलेट्स। मम्प्स, ये जो गलसुआ बीमारी है उसको मम्प्स कहते हैं। मिसल्स, खसरा होता है, मिसल्स, खसरा। रिकेट्स, सूखा रोग। पॉलिटिक्स, राजनीति शास्त्र। और समन्स, बुलावा, समन्स, बुलावा, पॉलिटिक्स। रिकेट्स, सूखा रोग कहते, रिकेट्स बीमारी का नाम है, डिजीज का नाम है। मिसेल्स भी खसरा है जो डिजीज का नाम, मम्प्स भी हो गया है। एथलीट्स, कैंसर्स,
मतलब कैंसर तो कहाँ था, कैंसर ठीक है, बीमारी नहीं। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आते हैं, तो उसमें भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, लेकिन ये देखने में प्लूरल दिखते हैं लेकिन है सिंगुलर। जैसे मैथमेटिक्स इज नॉट, सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसका प्रयोग किसे करते हैं, लेकिन सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज नॉट इजी सब्जेक्ट, तो गणित सरल भाषा, सरल विषय नहीं है। बिलियर्ड्स इज अ गुड गेम, बिलियर्ड्स एक अच्छा खेल है। पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम, पॉलिटिक्स एक गंदे खेल है। इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए, रूल नंबर 3, कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं लेकिन इनका यस हटाकर इनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इनका यस हटाकर इनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। जैसे दो पार्ट होते होंगे, जैसे सीजर्स, कैंची, सीजर्स मीन्स क्या होता है, कैंची, सीजर्स मीन्स कैंची। पैंट्स में दो पार्ट हो गया। शॉर्ट्स, छोटे कपड़ों, शॉर्ट्स पैंट, हाफ पैंट, तो शॉर्ट्स होते हैं छोटे, ये दो पार्ट होते हैं, इसलिए इसमें ट्राउजर्स में भी दो पार्ट होता है जैसे ना, तो इसलिए ट्राउजर्स पड़ जाए। गॉगल्स बोलो धूप का चश्मा, गॉगल्स दो पार्ट। और ये लेकिन क्या होते हैं, सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, प्लूरल में होते हैं लेकिन सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। विनोकुलर्स दूरबीन। टंग्स चिमटा। वेजेस मजदूरी, थैंक्स धन्यवाद। पर्टिकुलर्स विवरण। शूज जूते, दो जगह पेयर में होते हैं। रिगार्ड्स एक्सेट्रा। सीजर्स पैंट्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, गॉगल्स, बिनोकुलर्स दूरबीन, टंग्स, वेजेस, थैंक्स, पर्टिकुलर्स, शूज, रिगार्ड्स एक्सेट्रा। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं लेकिन उसको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। गॉगल्स मीन्स धूप का चश्मा, वेजेस मीन्स मजदूरी, थैंक्स मीन्स धन्यवाद, पर्टिकुलर्स मीन्स विवरण, शूज मीन्स जूता, रिगार्ड्स मीन्स जो भी। बिनोकुलर्स मीन्स दूरबीन, टंग्स मीन्स चिमटा, सीजर्स मीन्स कैंची, पैंट्स मीन्स पैंट होता है, शॉर्ट्स उसके हाफ पैंट को कहते हैं शॉर्ट्स। देखिए बनाने में आगे पीछे हो गया मिस्टेक। रूल नंबर 2 में देख लिया, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन इनका प्लूरल फॉर्म में होता है, इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में और इनके साथ यस नहीं लगाया जाता है। ये कुछ नाउन दिखने में क्या लगेंगे, सिंगुलर है लेकिन इनका प्रयोग किसमें होता है, प्लूरल फॉर्म में, और प्लूरल फॉर्म में होता है, इसमें यस नहीं लगाया जाता है। इससे ध्यान दिया। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 और 3 हमने देख लिया। रूल नंबर 2 में देखें दिया है चिल्ड्रेन, जैसे चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे। पुलिस, ये प्लूरल होती है पुलिस। कैटल मवेशी, पुलिस जो होती है सिपाहियों के समूह को पुलिस का। एक कैटल मवेशी मतलब कैटल मवेशी जो पशु होते हैं उनको कैटल का है। ये सब क्या है, उनके ग्रुप या को दर्शाता है ना, ये सब वर्ड जो है, तो इसलिए इनको प्लूरल फॉर्म में ये सब होते हैं। चिल्ड्रेन, पुलिस, कैटल, इन्फेंट्री पैदल सेना को इन्फेंट्री कहते हैं। पीपुल लोग, पोल्ट्री मुर्गी जहाँ पालन, मुर्गी पालन को पोल्ट्री कहते हैं, तो कई मुर्गियाँ। जेनेट्री कुलीन वर्क। पीजेंट्री किसान लोग, पीजेंट्री कहते हैं। कैवलरी मीन्स घुड़सवार फौज को कैवलरी कहते हैं। तो चिल्ड्रेन, पुलिस, कैटल, इन्फेंट्री, पीपुल, पोल्ट्री, जेंट्री, पेजेंट्री, कैवलरी सारे तो एक क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में होता है। इसलिए कैटल और ग्रेजिंग, मवेशी चर, तो पशु चर रहे हैं। ओके, यहीं तक सेशन। यदि पसंद आए तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को लाभान्वित हो। और सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।